नवरात्रि का शुभारंभ हो चुका है और जहां हम सब भक्त माता की भक्ति में लीन होंगे, वहीं सोशल मीडिया पर एक गिरोह एक्टिव हो जाएगा। ये बताएंगे कि कैसे साल भर नारियों का अपमान करने वाले हिंदू अब 9 दिन एक स्त्री का गुणगान करेंगे। ये नीच लोग इतने नीचे चले जाएंगे कि इन्हें महिषासुर में एक दलित दिखेगा और दुर्गा माता में एक हिंदू सवर्ण, और फिर ये दलित कार्ड खेलते हुए महिषासुर को भी हीरो बता देंगे। और इन्हीं 9 दिनों में फेक लिबरल्स को भी हिंदू धर्म की पेट्रियार्की याद आ जाएगी और बाल विवाह, सती प्रथा और पर्दा प्रथा जैसे सामाजिक कुरीतियों को ये धार्मिक कुरीतियां बताकर सनातन ग्रंथों और सनातन धर्म के विरुद्ध विष उगलने लगेंगे। इन्हें अचानक से हिंदू धर्म में महिलाओं के अधिकारों की चिंता सताने लगेगी। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 57 में स्वागत है। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम सनातन ग्रंथों की समीक्षा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या वाकई में हमारी धार्मिक पुस्तकों में स्त्रियों के प्रति दुर्व्यवहार था, भेदभाव की भावना थी और उन्हें अधिकार विहीन रखा गया था। हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि जो आज के समाज में हमें स्त्री और पुरुष की स्वतंत्रताओं में अंतर दिखता है, जिसको समाप्त करने के लिए हम लगातार अग्रसर हैं, ये भेदभाव की भावना कब शुरू हुई और किस प्रकार से हमारे समाज का एक अभिन्न हिस्सा बन गई। तो दोस्तों, बिना किसी विलंब के आज के विश्लेषण को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, आज हम जब भारतीय पुरातन समाज की समीक्षा करते हैं तो मुझे 2 तरह के थॉट प्रोसेस देखने को मिलते हैं और दोनों एक्सट्रीम एंड पर चले जाते हैं। जो लोग सपोर्ट करते हैं भारतीय समाज को, भारतीय पुरातन संस्कृति को, वो यूटोपियन थिंकिंग रखते हैं। उनको लगता है कि सब कुछ पहले स्वर्ग की तरह था, दूध की नदियां बहती थी, सभी सज्जन थे, कोई किसी से दुर्व्यवहार नहीं करता था, दुराचार नहीं होता था, भेदभाव की भावना नहीं थी, किसी के साथ अन्याय नहीं होता था। और वहीं अगर दूसरी तरफ देखेंगे तो एक ऐसा थॉट प्रोसेस है जो कि दूसरे एंड पर खड़ा है। उनकी थिंकिंग ऐसी होती है कि जो पुराना समाज था, प्राचीन भारतीय समाज, खासकर हिंदू धर्म का, वो पिछड़ेपन वाला समाज था, भेदभाव होता था, वर्ण व्यवस्था थी, स्त्रियों को कोई अधिकार नहीं दिया गया था। मतलब एक तरह से वो रूढ़िवादी पिछड़ेपन की निशानी मान लेते हैं। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि कोई भी चीज पूरी की पूरी तरह ब्लैक या पूरी की पूरी तरह व्हाइट नहीं होती। चीजें बीच में होती हैं। एक ग्रे जोन होता है जहाँ पर आपको अच्छाई भी मिलेगी और बुराई भी। और अगर हम अपने ग्रंथों को खोजने जाएंगे तो आपको दोनों तरफ से चीजें देखने को मिलेंगी। जो लोग विरोध करते हैं वो भी कुछ श्लोकों को लेकर चले आएंगे जहाँ पर आपको विरोधाभास दिखेगा, और जो लोग सपोर्ट करते हैं वो भी कुछ ऐसे श्लोक लेके चले आएंगे जहां पर उनकी बातों का सपोर्ट हुआ रहेगा। तो पहले हम ये दोनों चीजें देख लेते हैं। अब दोस्तों, जो लोग विरोध करते हैं, जिनको लगता है कि हिंदू धर्म में नारी का सम्मान नहीं है, नारी को उतनी स्वतंत्रता या उतनी इक्वालिटी नहीं दी गई है, तो फिर वो ऋग्वेद के दशम मंडल के 50वें सूक्त के कुछ मंत्रों का उदाहरण देंगे। अब वो उदाहरण क्या देखते हैं, पहले उन्हें देख लेते हैं। अब ये जो भी जितने भी मंत्र आपको दिखाए जाएंगे उनमें बताया जाएगा कि केवल पुत्र की उत्पत्ति की कामना की गई है। मतलब जब विवाह होता है तो विवाह का जो फल है उसमें यह बताया गया है कि एक पुत्र उत्पन्न हो जाए जो समाज की रक्षा करे, और पुत्री की बात कहीं पर की नहीं गई है। ऐसे ही वो मंत्र दिखाएंगे। पहला मंत्र जो दिखाते हैं उसका अगर आप अर्थ देखें तो वहां पर बोला गया है कि नववधू को विवाह का फल क्या है, इसकी विवेचना मन में होती है। यही उत्तर सामने आता है कि भावी जीवन के रक्षक पुत्र की उत्पत्ति, वैदिक दृष्टि से पुत्रों की उत्पत्ति के लिए विवाह किया जाता है। फिर इसी के बाद एक और मंत्र दिखाएंगे, वहां भी पुत्र उत्पत्ति की बात की गई है। वहां पर भी बोला गया है कि गृहस्थ को परस्पर गृहस्थ का पालन करते हुए, परस्पर मेल से रहते हुए, पुत्र पौत्रादि आदि के साथ आनंद करते हुए अपने घर में रहना चाहिए। तो यहाँ भी ये दिखा दिया जाएगा कि पुत्र और पौत्रादि की बात हुई है। मतलब जो आपके लड़के हैं या पोते हैं उनकी बात की गई है। यहाँ पर पुत्रियों और पोतियों की बात नहीं की गई है। ऐसे अगर आप अथर्ववेद को देखें तो वहाँ पर तीसरे कांड के 23वें सूक्त के 6ठे मंत्र में उन औषधियों की बात की गई है जिससे पुत्र उत्पत्ति होती है। अब इन्हीं मंत्रों को आपको दिखाकर ये बताया जाएगा कि केवल और केवल पुत्र की उत्पत्ति की कामना की गई है, और इसी वजह से बाद में जाकर क्या हुआ कि पुत्रियों को गर्भ में ही या तो मार दिया जाता था या फिर वो पैदा होती थी तो उन्हें मार दिया जाता था, क्योंकि केवल पुत्र की ही बात की गई है। लेकिन यहाँ पर अगर आप कॉन्टेक्स्ट को देखें तो हम आज भी कई आरती पढ़ते हैं, कई भजन पढ़ते हैं जहाँ पर पुत्र पुत्र बोला जाता है। तो ऐसे कई टेक्स्ट आपको मिल जाएंगे या आरतियां मिल जाएंगी जहाँ पर संतान के लिए पुत्र शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन यहाँ पर एक बात समझनी चाहिए कि आज भी जब हम कुछ लिखते हैं, कोई आर्टिकल लिखते हैं और वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता तो हम वहाँ पर ही का ही प्रयोग कर लेते हैं, जबकि इसके खिलाफ भी आवाज उठनी चाहिए कि शी का प्रयोग क्यों नहीं किया जाना चाहिए। आज भी हम ये करते चले आ रहे हैं और इस बात को हमें बदलना है कि जब जेंडर स्पेसिफिक बात नहीं हो रही है तो हम ही ऑब्लिक शी लिख सकते हैं या फिर शी भी लिख सकते हैं। अगर हम 50-50% कर लें या फिर मोस्टली हम शी लिखना शुरू कर दें तो ये बात जो है सबको समझ में आ जाएंगी कि जहां जहां केवल पुत्र का वर्णन हुआ है वहां पर उसका मतलब संतान से है, ना कि केवल पुत्र से। अब यहाँ पर कई लोग बोल सकते हैं कि इस बात को सही करने के लिए मैंने ऐसी बात बोली है, लेकिन पुत्र और पुत्री दोनों समान है, ऐसा मनुस्मृति में भी बताया गया है। 9वें अध्याय का 130वां श्लोक देखें तो वहां पर बताया गया है कि एक पुत्र और पुत्री समान होते हैं। जैसी अपनी आत्मा है यथा एव
आत्मा वैसा ही पुत्र होता है, और पुत्रेण दुहिता समा, पुत्र जैसी ही आत्मा रूप पुत्री होती है। और आगे ये भी बताया गया है कि अगर आपको पुत्र पैदा नहीं हुआ है, आपके कोई पुत्र नहीं है, पुत्री ही है, तो वही आपके धन की अधिकारिणी होती है। तो ऐसा नहीं कि पुत्र और पुत्री में भेदभाव था, लेकिन जहां पर संतान का कॉन्टेक्स्ट था वहां पर पुत्र ही लिख दिया गया या पुत्र पौत्रादि लिख दिया गया। इसका मतलब ये नहीं है कि पुत्र पुत्री नहीं हो सकती। जैसे आज हम अपनी राइटिंग्स में ही और शी में ही को ज्यादा प्रेफरेंस दे देते हैं और हर चीज को ही के पर्सपेक्टिव से लिख देते हैं, जबकि वो बात शी पर भी एप्लीकेबल रहती है। तो दोस्तों हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे आपके खुद के विचार नैरेटिव सेट करते हैं। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि उस समय यूटोपियन वर्ल्ड ही रहा होगा, कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ होगा, ना हम ये कह सकते हैं कि वो बहुत ही वर्स्ट एक पिछड़ा हुआ समाज था। इसलिए हमें हर एक पहलू पर बात करनी पड़ेगी और इसीलिए हमने संकल्प लिया कि जब इन 9 दिनों में बहुत सी मिथ्या बातें फैलने लगती हैं, तब हमें यहाँ पर एक वीडियो लानी चाहिए जिससे हम नवरात्रि पर हर एक पहलू के सत्य ज्ञान को समझें। और अगर इन 9 दिनों में कोई भी आपको ये बोलकर अपमानित करे कि साल भर आप स्त्रियों का अपमान करते हैं और 9 दिन ये ढोंग क्यों कर रहे हैं स्त्री पूजा का, तो आपके पास उत्तर होने चाहिए। और साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम नवरात्रि मनाते क्यों हैं, दुर्गा पूजा के पीछे का इतिहास क्या है। और इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कुकू एफएम पर हिस्ट्री ऑफ नवरात्रि एंड दुर्गा पूजा नाम की एक ऑडियो बुक है, उसको जरूर सुने। 1.25 घंटा की इस ऑडियो बुक में आपको भारत की नवरात्रि के विषय में बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि गुजरात में हम डांडिया और गरबा क्यों करते हैं, कोलकाता में ये त्योहार सबसे बड़ा त्योहार कैसे हो गया, माँ दुर्गा के सबसे बड़े मंदिर कौन से हैं, और रीति रिवाज और पौराणिक कथाओं के साथ साथ आपको वैज्ञानिक पहलू भी बताया गया है इस त्योहार को लेकर। तो इस ऑडियो बुक से आपका बहुत ज्ञानवर्धन होगा। बहुत ढेर सारे लिसनर्स ने सुना है और 5 स्टार की रेटिंग दी है और मैं भी इस ऑडियो बुक को 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग देता हूँ। दोस्तों कुकू एफएम पर 15 लाख से भी ज्यादा हिंदी पेड सब्सक्राइबर्स दैनिक रूप से 1.5 लाख घंटे का कंटेंट सुनते हैं और लाभ उठाते हैं, क्योंकि ऑडियो बुक को सुनने से न केवल आपका मोबाइल पर स्क्रीन टाइम घटता है बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ और आइज की हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है। और साथ में दोस्तों कुकू एफएम पर केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि और भी कैटेगरीज में 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं, जो आपको मंथली केवल 99 रुपीज में सुनने को मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप कूपन कोड HYPER50 को यूज करेंगे तो आपको पहले महीने का सब्सक्रिप्शन 99 रुपीज की जगह 49 रुपीज में ही मिल जाएगा। तो दोस्तों आज ही कुकू एफएम को डाउनलोड करें, मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दे दी है। तो दोस्तों आइए अब एक एक पहलू पर स्त्रियों के अधिकारों की चर्चा करते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कोई भी समाज या सभ्यता पूरी तरह से एक यूटोपियन वर्ल्ड नहीं हो सकता। अगर आप वैदिक काल को भी देखें तो भले वहां जो मानव के नैतिक मूल्य थे वो काफी उच्च स्तर के थे, लेकिन वहां पर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दुराचार अवश्य मौजूद था। दुराचारी वहां पर भी होते थे और महिलाओं के साथ भी दुराचार वैदिक काल से ही होता आ रहा है। इसीलिए हमें हमारे धर्म सूत्रों में या स्मृति ग्रंथों में ऐसे दुराचारियों के अगेंस्ट हमें दंड का प्रावधान देखने को मिलता है। अगर आप वशिष्ठ धर्म सूत्र को देखें तो वहां पर 28वें अध्याय के 2 और 3 श्लोक में यह बताया गया है कि अगर किसी स्त्री को कोई शत्रु बंदी बना ले जाए और उसके साथ बलात्कार करे, या फिर कोई चोर है उसका अपहरण कर ले और उसका शील भंग कर दे या दुराचार करे, तो ऐसी स्त्री को उसके परिवार से बहिष्कृत नहीं करना चाहिए। आज हम देखते हैं अगर किसी स्त्री के साथ ऐसा हो जाता है तो उसे समाज में हम गंदी निगाहों से देखने लगते हैं और कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि उसमें हम स्त्री का ही दोष देखने लगते हैं। इसीलिए प्राचीन काल में ही, वैदिक काल में ही हमारे धर्म ग्रंथों में जिस भी स्त्री के साथ दुर्व्यवहार हुआ है उसको मलिन दृष्टि से ना देखने लगे, इसलिए उनके अधिकारों की व्यवस्था की गई है। ऐसे ही अगर आप पराशर स्मृति में देखें तो वहां पर भी यही बताया गया है कि जिस भी स्त्री के साथ इस प्रकार का दुराचार या दुर्व्यवहार हो जाता है तो एक बार व्रत रखने के बाद या फिर एक बार रजस्वला होने के बाद वह पुनः अपने स्त्रीत्व को धारण कर लेती है। ऐसे ही साथियों अगर हम और भी रेफरेंसेस को खोजने का प्रयास करें तो प्राचीन भारत में एक बहुत महान ऋषि हुए थे, ऋषि देवल, और इनके विषय में तो भगवत गीता में भी अध्याय 10 में देखने को मिलता है। अध्याय 10 के ही एक श्लोक में इनकी महानता का कंपैरिजन नारद और व्यास मुनि जैसे लोगों से किया गया है। अब ये जो महान देवल ऋषि हैं ये एक कदम और जाते हैं और अपनी देवल स्मृति में ये भी लिखते हैं कि अगर किसी स्त्री के साथ दुराचार हुआ है, दुर्व्यवहार हुआ है, बलात्कार हुआ है और इसके कारण उसको कोई संतान उत्पत्ति हो जाती है तो भी वह संतान की उत्पत्ति के बाद कंचन की तरह विमल हो जाती है। तो ये हमारे धर्म ग्रंथों में वो बातें हैं जो स्त्री को मलिन दृष्टि से कोई ना देखे, उनका बहिष्कार ना करे, समाज में उनको सम्मान से देखे, इसलिए इन अधिकारों की बात की गई है। ये तो स्त्री की बात हो गई। अब हम देख लेते हैं जिस दुराचारी ने ऐसा कार्य किया है उसके लिए किस प्रकार के दंड का प्रावधान था। दोस्तों मत्स्य पुराण के 227वें अध्याय के 114वें श्लोक से 125वें श्लोक में जिस स्त्री के साथ दुर्व्यवहार होता है उसको पूर्णतया निर्दोष बताया गया है और जो व्यक्ति ऐसा दुर्व्यवहार करता है, जो दुराचारी होता है, उसके दंड का प्रावधान किया गया है। और 124वें श्लोक में हम देख सकते हैं
हैं कि दंड के रूप में केवल और केवल मृत्यु की ही सजा बताई गई है। वहाँ बताया गया है कि जो व्यक्ति किसी कुमारी कन्या के साथ बलात्कार करता है वह तुरंत ही मार डालने योग्य है। तो दोस्तों ये वो बातें हैं जो भारत के प्राचीन हिंदू धर्म में लिखी गई हैं, और आज जब ऐसा कोई दुर्व्यवहार होता है तो कई नेता लोग लड़कों से गलती हो जाती है इस प्रकार का नीच कमेंट करते हैं। और साथ में कई लोग हैं जो रेप कल्चर को भारत में हिंदू धर्म का एक अभिन्न हिस्सा बताते हैं कि यहाँ तो जो देवी देवता हैं या फिर और भी जो लोग हैं जो हिंदू धर्म को प्रैक्टिस करते हैं उनको रेप करना सिखाया जाता है या उनकी कथाओं में ही ऐसा दिया गया है। तो ये भ्रांतियां इस प्रकार से फैलाई जाती हैं, और खासकर जब नवरात्रि आती है तब ये जरूर फैलाया जाता है कि जहाँ साल भर स्त्रियों का अपमान करेंगे, रेप करेंगे, वहीं पर स्त्री पूजा का ये ढोंग करना शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों जब ये रेप कल्चर की बात करते हैं तो उसके साथ तुरंत ही ये सती प्रथा पर आ जाएंगे कि जो हिंदू धर्म में इसमें सती प्रथा थी और स्त्रियों को पुरुष के मरने के बाद तुरंत जल जाने का प्रावधान था। तो आइए सती प्रथा को भी हम देख लेते हैं कि कितनी सच्चाई है इस बात में। दोस्तों वैदिक काल में यानी कि हमारे वेदों में ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है जिससे हम प्रूव कर पाएं कि उस समय वैदिक सभ्यता में सती प्रथा का प्रचलन हुआ करता था। उसके उलट अगर हम देखें तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के 18वें सूक्त के 8वें मंत्र में विधवा पुनर्विवाह की भी बात की गई है। इस मंत्र का अगर अर्थ देखें तो यहाँ लिखा है कि हे विधवा नारी, तो इस मृत को छोड़कर जीवित पति को प्राप्त हो। विवाह में जिसने तेरा हाथ पकड़ा था उस पति की और अपनी संतान को उत्पन्न कर, तो इस प्रकार सुख संपन्न हो। तो हम देख सकते हैं कि जहाँ वैदिक काल में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, वहीं पर ऐसे भी साक्ष्य हैं जहां पर विधवा पुनर्विवाह की बात की गई है। तो 3000-4000 BCE से लेकर 600 BCE तक इस तरह की कोई भी प्रथा नहीं थी। अब हम जब आगे बढ़ेंगे यानी कि हम अगले 1000 साल को देखें, 600 BCE से लेकर 6th सेंचुरी AD तक को देखें, तो उस समय समाज में स्त्री प्रथा थी कि नहीं थी, इसको भी हम देख लेते हैं। दोस्तों अगर हम आगे बढ़ें और उत्तर वैदिक काल में जाएं जहां पर महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों की रचना हुई, तो वहां पर हमें देखने को मिलता है कि विधवा पुनर्विवाह की जो व्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं समाप्त हो गई थी और विधवाओं को एक तरह से संयमित जीवन जीने का उपदेश दिया जाता था। क्योंकि अगर हम महाभारत में देखें तो शल्य पर्व के 31वें अध्याय के 44वें और 45वें श्लोक में दुर्योधन बोलता है, कुरुनंदन नरेश्वर, मैं जिनके लिए कौरवों का राज्य चाहता था वो मेरे सभी भाई मारे जा चुके हैं। भूमंडल के सभी क्षत्रिय शिरोमणियों का संहार हो गया है। यहाँ सभी रत्न नष्ट हो गए हैं, अतः विधवा स्त्री के समान श्रीहीन हुई इस पृथ्वी का उपभोग करने के लिए मेरे मन में तनिक भी उत्साह नहीं है। तो इस श्लोक से हमें यह संकेत मिलता है कि जो भी विधवा स्त्री उस समय की रही होगी वो धन धान्य से दूर, संपदा से दूर एक संयमित जीवन व्यतीत करती होगी। इसीलिए यहाँ पर विधवा को श्रीहीन हुई स्त्री के समान देखा गया है, जो ये भी हमें बताता है कि शायद विधवा फिर पुनर्विवाह नहीं करती होंगी। वहीं पर महाभारत में कुछ ऐसे श्लोक भी हैं जिनको पढ़कर ऐसा लगता है कि शायद कहीं न कहीं सती प्रथा वहां पर शुरू हो गई थी। महाभारत के 16वें पर्व के 7वें अध्याय के 73वें श्लोक में हमें इसका एक संकेत मिलता है। यहाँ पर बताया गया है, रुक्मणी, गांधारी, शैव्या, हेमवती तथा जामवती देवी ने पति लोक की प्राप्ति के लिए अग्नि में प्रवेश किया। लेकिन ये श्लोक भी पुख्ता सबूत नहीं है कि महाभारत काल में सती प्रथा जो थी वो समाज में काफी प्रचलन में थी, क्योंकि और भी श्लोक हमें दिखते हैं या और भी बातें हैं महाभारत में जो ये दिखाते हैं कि सती प्रथा कहीं न कहीं उस समय भी नहीं थी। जैसे अभिमन्यु, घटोत्कच, द्रोण और बहुत ढेर सारे यादवों की जो पत्नियां थी उनके मर जाने पर सती नहीं हुई थी। अब अगर हम महाभारत काल के आगे जाते हैं और हम 1st सेंचुरी AD और 2nd सेंचुरी AD की तरफ बढ़ते हैं तो हमें एक और ग्रंथ मिलता है, नारद स्मृति ग्रंथ, और इस ग्रंथ में विधवा पुनर्विवाह की दोबारा बात होना शुरू हो गई थी। इस ग्रंथ में 5 ऐसी कंडीशंस दी गई हैं, स्थितियां दी गई हैं जहां पर एक विधवा स्त्री पुनर्विवाह कर सकती थी, और ये 5 कंडीशंस थी। पहला, पति का संतानोत्पादन में असमर्थ होना। दूसरा, पति का असमय में परलोक सिधारना। तीसरा, पति द्वारा गृह त्याग कर विरक्त सन्यासी बन जाना। चौथा, पति का नपुंसक सिद्ध होना। और 5वां, निंदित कर्मों के कारण समाज द्वारा अपनी जाति से बहिष्कृत हो जाना। तो इन कंडीशंस में, इन स्थितियों में एक विधवा स्त्री या वो स्त्री जिसका पति उसे छोड़ के चला गया है वो पुनर्विवाह कर सकती थी। ऐसे ही कालिदास जी द्वारा रचित कुमार संभवम में भी उन्होंने बताया कि एक स्त्री को उसके पति के मर जाने के बाद एक संयमित रूप से जीवन जीना चाहिए, ना कि मर जाना चाहिए। अब दोस्तों, सती प्रथा वास्तविकता में एक बहुत बड़ी कुरीति थी और इसका सबसे पहला प्रमाणिक एविडेंस हमें 510 ईसा पूर्व एरण के अभिलेख में देखने को मिलता है। इस अभिलेख में लिखा है कि गोपीराज की जो पत्नी थी वो गोपीराज की मृत्यु पर, जो हूणों के विरुद्ध एक युद्ध हुआ था उसमें उसकी मृत्यु पर वो सती हो गई थी। अब दोस्तों, 5th सेंचुरी से लेकर 11th सेंचुरी तक जितने भी हमें थोड़े बहुत साक्ष्य मिलते हैं उनसे ऐसा लगता है कि जन सामान्य में ये प्रचलन नहीं था, बल्कि जो रानियां होती थी या बड़े घरों की स्त्री
स्त्रियां होती थी उनमें ये सामान्यतः प्रचलन देखा जाता था। यहाँ पर अगर हम 10वीं शताब्दी के मनुस्मृति के एक भाष्य को देखें जो मेधातिथि नाम के एक विद्वान ने किया है, तो उन्होंने 28वें श्लोक का भाष्य करते हुए ये लिखा है कि जब तक विधवा स्त्री संयमित रूप से अपना जीवन जीती है तब तक एक राजा को उसकी संपत्ति की सुरक्षा करनी चाहिए। वहीं बाण भट्ट भी अपनी पुस्तक हर्षचरित में सती प्रथा की घोर निंदा करते हैं। वहीं हम कहीं कहीं देख सकते हैं कुछ ऐसे भी ग्रंथ हुए हैं जैसे कि अंगिरस स्मृति हो गई या फिर हरित स्मृति हो गई, जहाँ पर सती की प्रशंसा भी की गई है। तो यहाँ पर हमें कुछ मिला जुला प्रचलन देखने को मिलता है, लेकिन मुख्यतः ये बात समझ में आती है कि जो भी सती प्रथा थी उसके पक्ष में विद्वान जन नहीं थे। और स्टडी करने पे ये भी पता चलता है कि चूंकि पुराने जमाने में राजा को ईश्वर की तरह देखा जाता था, तो जब विदेशी आक्रमण हुए और मुस्लिम आक्रांता यहाँ पर आए तो कई रानियां जौहर करने लगी और फिर इसकी प्रशंसा की जाने लगी, जिससे जन सामान्य में सती को या फिर जौहर को ग्लोरीफाई किया जाने लगा। और इसी कारण से सती प्रथा जैसी कुप्रथा समाज में चारों ओर फैलती चली गई। तो इसका सनातन हिंदू धर्म के मौलिक विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है और इसीलिए कालांतर में कई समाज सुधारक हुए जो हिंदू सनातन धर्म से ही थे, जिन्होंने इस कुरीति का विरोध किया और इस कुरीति को समाप्त करने में सफलता भी पाई। अब दोस्तों, जब सती प्रथा की बात हो जाती है तब इस नवरात्रि में एक और इशू उठाते हैं और वो है पर्दा प्रथा का। तो दोस्तों आइए आप पर्दा प्रथा के विषय में जानते हैं, जिसका सच जानकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, अगर हम पर्दा प्रथा की बात करें और वैदिक काल से प्रारंभ करें तो किसी भी वेद में पर्दा प्रथा के हमें साक्ष्य देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन वैदिक काल के अगर हम बाद में आए, उत्तर वैदिक काल में हम उस काल में आए जब रामायण और महाभारत ग्रंथों की रचना हुई। तो रामायण और महाभारत जो दो महाकाव्य हैं, महत्वपूर्ण महाकाव्य हैं, वहां पर भी अगर हम पर्दा प्रथा को ढूंढने का प्रयास करें तो वहां भी किसी प्रकार की पर्दा प्रथा का ज्ञान हमें देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि अगर आप देखें तो सीता जी का स्वयंवर हुआ था और वो श्री राम जी के साथ वलकल पहनकर वन को गई थी। एक श्लोक आता है वाल्मीकि रामायण में जहां पर यह बताया जा रहा है कि सीता जी को सभी लोग देख पा रहे थे जो भी मार्ग पर खड़े हुए थे। तो राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी जब वन को जा रहे थे तो वहां पर एक श्लोक आता है अयोध्या कांड के 33वें सर का 8वां श्लोक, और वहां पर बताया गया है कि जो सीता जी महलों में रहती थी और आम जनता की नजरों से दूर थी, उन सीता जी को भी आम जनता, सभी प्राणी, सभी जानवर देख पा रहे थे। तो इसका अर्थ हुआ कि सीता जी भी जब वन को जा रही थी या जब समाज में थी तब भी किसी प्रकार का उन्होंने पर्दा नहीं किया था। ऐसे ही जब हम महाभारत की बात करते हैं तो कहीं भी गांधारी हो या कुंती हो, उन्होंने कभी पर्दा धारण नहीं किया। इनफैक्ट द्रौपदी भी जब उस सभा में थी जहां पर उनका चीरहरण हुआ तो द्रौपदी भी बिना पर्दा के वहां पर थी। तो ये सब प्रमाण है कि हमारे उत्तर वैदिक काल में भी पर्दा प्रथा अभी प्रारंभ नहीं हुई थी। तो किसी भी प्रकार से धार्मिक ग्रंथों में हमें पर्दा प्रथा के विषय में नहीं मिलता है। लेकिन अब हम आगे बढ़ेंगे और जब मौर्य काल का प्रारंभ हुआ तब हम वहां पर देखेंगे कि वहां पर पर्दा प्रथा थी कि नहीं थी। दोस्तों, जब हम मौर्य काल की बात करते हैं तो वहां से हमें सबसे सर्वप्रसिद्ध एक मूर्ति प्राप्त हुई है जिसे यक्षिणी जी की मूर्ति कहते हैं, और इस मूर्ति में हमें कोई भी पर्दा नहीं दिखता है। इसके साथ साथ और भी जो मूर्तियां मिली हैं उनमें भी पूर्णतया पर्दा का अभाव देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ अगर आप अशोक के अभिलेखों को पढ़ें तो वहां पर नारियों का उनके समाज में, उनके दैनिक जीवन में उत्सवों का वर्णन मिलता है, यानी कि वो उत्सवों में पार्टिसिपेट करती थी और स्वतंत्रता और स्वच्छंदता से सभी तरह के जो भी सामाजिक इवेंट्स होते थे वहां पर पहुंचती थी और उसमें प्रतिभाग करती थी। तो इससे ये भी पता चलता है कि किसी प्रकार की स्वतंत्रता को लेकर स्त्रियों के अधिकारों का हनन नहीं हुआ था। और अगर ऐसा होता तो कौटिल्य जी की जो अर्थशास्त्र पुस्तक है, जिससे हमें बहुत ढेर सारी चीजों के प्रमाण मिलते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं स्त्रियों के पर्दा के विषय में जरूर दिया होता। लेकिन अर्थशास्त्र में भी पर्दा को लेकर कोई उल्लेख नहीं है। अब यहाँ पर बहुत से लोग ये कह सकते हैं कि चूंकि पेट्रियार्की थी तो कोई लिखना नहीं चाहता होगा स्त्रियों की स्वतंत्रता के विषय में। तो वहीं पर अगर हम विदेशी यात्रियों की पुस्तकों को देखें, खासकर मेगास्थनीज की इंडिका को, तो वहां पर भी स्त्रियों को लेकर इस तरह की कोई बात नहीं बताई गई है। साथ में शुंगकालीन समाज से भी जितनी मूर्तियां मिली हैं या फिर जितने हमें कलाकृतियां मिली हैं, चाहे वो सांची से हो, बोध गया से हो या भरहूत से हो, जितनी भी कलाकृतियां मिली हैं उसमें किसी भी महिला ने पर्दा नहीं किया हुआ है। सभी स्त्रियां बिना घूंघट के उन कलाकृतियों में दिखाई गई हैं। इसके बाद जो बहुत प्रसिद्ध पेंटिंग्स है अजंता की, उसमें भी जो दृश्य दिखाए गए हैं उसमें भी किसी महिला ने कोई घूंघट नहीं धारण किया है। ये दृश्य उस समय के समाज के विवरण है कि किस प्रकार का समाज था और किसी भी महिला ने कोई भी पर्दा वहां पर धारण नहीं किया है। इसके बाद जो सबसे ज्यादा अपमानित किए जाते हैं हिंदू धर्म के ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ, उनमें भी कहीं भी पर्दा प्रथा का उल्लेख नहीं है। तो आखिर फिर हिंदू समाज में पर्दा प्रथा आई कहां से? क्योंकि हम देखते हैं हमारे गाँव में आज भी औरतें जो है घूंघट करके रहती हैं। तो इसका मुख्य कारण है इस्लाम धर्म का भारत में आना। और चूंकि इस्लाम धर्म का उद्देश्य ही था अपने धर्म का प्रचार करना और वहां पर महिलाएं पर्दा धारण करती थी, तो मुस्लिम आक्रांता चाहते थे कि जो भी लोग हैं दूसरे समाज के, वो भी इस्लाम को अपना ले और उनकी भी महिलाएं इसी तरह का पर्दा धारण करने लगे। ये तो एक कारण हो गया। दूसरा कारण था कि मुस्लिम आक्रांताओं से अपने सतीत्व की रक्षा भी करना, क्योंकि जो मुस्लिम आक्रांता थे वो प्राय अपने धर्म के प्रचार
और नारियों को छीनने के लिए ही युद्ध किया करते थे। और इस बात का स्पष्ट उदाहरण हमें रानी पद्मिनी जी की कहानी में देखने को मिलता है, जिस पर पद्मावत मूवी भी बन चुकी है। तो दोस्तों, इस वीडियो के बाद आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से पर्दा प्रथा, सती प्रथा, ये सब सामाजिक कुरीतियां थी और समाज में ऐसी ऐसी चीजें घट गई जिस वजह से ये हिंदू धर्म को मानने वाले अपना लिए, और बाद में फिर जो जो कुरीतियां थी उनको हिंदू धर्म के ही लोगों ने समाप्त किया है। तो इस तरह की ओपन विचारधारा है हमारी कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो हमें उसके खिलाफ खड़े होना है, ये नहीं कि चुप हो जाना है। तो इस नवरात्रि अगर आपको कोई इस तरह से अपमानित करे कि हिंदू धर्म साल भर तो स्त्रियों को दबाता है और 9 दिन फिर वो ढोंग करता है स्त्री पूजा की, तो ये सब साक्ष्य हैं आपके सामने जो आप प्रस्तुत कर सकते हैं। साथियों, हिंदू धर्म में, हिंदू सनातन धर्म में जितना नारियों को सम्मान दिया गया है शायद ही किसी धर्म में दिया गया होगा। हम स्त्री पुरुष साथ में हर चीज, हर पूजा कर सकते हैं, सभी मंदिर जा सकते हैं। हमारे यहाँ शाक्त संप्रदाय ने तो ईश्वर को स्त्री रूप में ही देखा है, जो आदि शक्ति है वो स्त्री रूप में ही है। शायद ही कोई ऐसा धर्म होगा जिसने स्त्री को भगवान माना है और भगवान की तरह पूजा है। हम दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, विंध्यवासिनी आरती करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, सरस्वती जी की पूजा करते हैं। ऐसा धर्म कहाँ मिलेगा? इसलिए हिंदू सनातन धर्म को समझने के लिए केवल समाज को नहीं देखना चाहिए, उनकी पीछे की फिलॉसफी क्या है, ऋषि मुनि क्या कह गए हैं, धार्मिक ग्रंथों में कैसा दिया गया है, ये सब समझना चाहिए। और विशेषकर हिंदू दर्शनों को पढ़ना चाहिए, जहाँ पर हिंदू धर्म का जो आधार है वो रखा गया है। अगर आप हिंदू दर्शनों को पढ़ना चाहते हैं तो उदयवीर शास्त्री जी की आप पुस्तकें भी खरीद सकते हैं। 6 हिंदू दर्शन आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप वीडियो फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो हम भी अलग से समय निकालकर इन सभी पर, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत पर कोर्सेज बना रहे हैं और लगातार लॉन्च भी कर रहे हैं। ये सभी कोर्सेज चल रहे हैं हमारे शिक्षणम ऐप पर। वहां पर आपको सभी कोर्सेज की रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगी, क्विजेस मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, जिससे आप बहुत गहराई में हिंदू धर्म को, हिंदू सनातन धर्म को समझ पाएं। इससे न केवल आपका बौद्धिक विकास होगा, बल्कि हिंदू धर्म का कोई अपमान कर रहा है, मौलिक विचारों के विरुद्ध जाकर कोई बात कर रहा है, तो वो भी आप पकड़ पाएंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा और आपको हर एक जो इशू है समाज का, जिसको धर्म से जोड़ दिया जाता है, उसके विषय में क्लैरिटी मिली होगी। साथ में सभी दर्शकों को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। अगर नवरात्रि के इतिहास, दुर्गा पूजा के इतिहास के विषय में जानना है तो जैसा कि मैंने बताया, आप कुकू FM पर हिस्ट्री ऑफ नवरात्रि एंड दुर्गा पूजा ऑडियो बुक को सुन सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, लाइक बटन पर जरूर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, मैं दूंगा इस वीडियो को यहीं पर विराम। अब मैं मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।